भाषा। जब पशु पक्षियों की भाषा सीख गया तो उसको ये हो गया कि अब मैं पशु पक्षियों की भाषा जानने लग गया। अब इस गुरु का क्या काम है? अब अपने घर आ गया, घर आकर के खाना खाने लगा। जब घर आकर के खाना खाने लगा तो एक बैल पाले था, एक भैंस पाले था, और एक मुर्गा पाले था, और एक कुत्ता पाल रखा था। तो जब वो खाना खाता था तो एक टुकड़ा मुर्गे को डालता था, एक तो टुकड़ा कुत्ते को डालता था। तो मुर्गा खाता था, कुत्ता खाता था, और फिर खुद खाता था। तो जब उसने टुकड़ा डाला तो मुर्गा आया खाने। तो कुत्ते ने कहा मुर्गे से, दे भाई। मुर्गे ने कहा कुत्ते से, दे भाई ये टुकड़ा मुझे खा लेने दे और तू कल खाना। कहने लगा मैं भूखा रह जाऊंगा। कहने लगा कल मालिक का बैल मरेगा, जब मालिक का बैल मरेगा तो खूब छक छक के खाना। मुर्गा बोला कुत्ते को। तो बोला भाई ठीक है। अब मुर्गे ने खा लिया। जब मुर्गे ने खा लिया तो वो तो खाना खा रहा था, वो तो जानवरों की भाषा जानता था। तो खाना खा के उठा और बैल को बेच आया। 100 रुपए का बैल और 50 रुपए में बेचा। तो उनको मालूम पड़ गया कल ये बैल मरेगा, तो बेचा। जब बेचा अगले दिन फिर आकर खाना खाने लगा। खाना खाने लगा, फिर टुकड़ा डाला तो फिर मुर्गा दबता, कुत्ता चला। फिर मुर्गा बोला भाई आज मुझे और खा लेने दे। कहने लगा तू बेवकूफ बनाता है, तू बोला मालिक का बैल मरेगा और मैं भूखा हूं। कहने लगा देख कल मालिक की भैंस मरेगी तो तू खूब खाना छक्के। अब मालिक ने खाना खाया, अब भाषा तो जानता ही था, भैंस बेच दिया। अब 100 रुपए की भैंस 80 रुपए में बेच दिया। अब अगले दिन फिर खाना खाने बैठा, फिर टुकड़ा डाला, और फिर टुकड़ा डाला तो फिर लटका। जब फिर लौटा कहने लगा खा लेने दे। कहने लगा 3 दिन से तू मुझे मूर्ख बना रहा है और मैं भूखा हूं। कहने लगे कल मालिक की औरत मरेगी। आज मैं सुन रहा खाने लगे आप परेशान। अब औरत को कहां बेच आए? आप परेशान, औरत मरेगी, औरत मरेगी। अब औरत मर गई। अब औरत मर गई, बैठे बैठे रो रहा। अब रो रहा है औरत मर गई, क्या करूं, औरत मर गई, क्या करूं। अब तो गुरु जी आ गए। अरे गुरु जी कैसी भाषा सिखाई तूने, मेरी तो औरत मर गई। और वो गया रोता, आज आगे गुरु जी अरे क्या बात है बच्चा? अरे गुरु जी मेरी तो औरत मर गई। अरे बच्चा ये तेरा ज्ञान तुझे खा गया। जब तुझे ज्ञान नहीं सीखता तो तुझे पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान नहीं होता। और तेरे घर पर मौत मंडरा रही थी, अब मौत आई बलद पर, बैल पर, तो बैल मर जाता, तेरा काम फिर बैल आ जाता, कहीं तो दुख चुपता करके तेरा काम सही चलता। अब तू पशु पक्षी की भाषा जानता था तो तेरे बैल बेच दिया, तो मौत आ गई भैंस पर। अब तू भाषा जानता था, अब तेने भैंस बेच दी। अब तेरे घर पर तो मौत मंडरा रही थी, अब भैंस भी मर गई, बैल भी मर गया, तो अब औरत पर ही आएगी। अब औरत नहीं मरती तो तेरे ऊपर आ जाती। तू कोई समाधान करता औरत का तो मौत मंडरा रही थी, तेरे ऊपर आ जाती। तो सत्संग प्रेमी भाई बहनों, आप हमको खा गया हमारा ये ज्ञान। कैसे खा गया? महीनों महीनों सत्संग नहीं सुनते, 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाते, मथुरा नहीं आते। गुरु महाराज का जो मंदिर है जो गुनाह माफ करता है, उसमें साल भर हो जाती है सत्संगियों को, 2-2 3 और कर्म रोज कर रहे हैं। देखो कितनी विचित्र बात, दूसरों को समझा रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है ऐसा खाली रहना है, छोड़ दो अंडा मछली मांस शराब, आगे का है समा खराब। बेटा पी रहा है, भाई शराब पी रहा है, रिश्तेदार मांस खा रहा है। और गुरु महाराज ने कहा कि यह वो अनोखा मंदिर है, यहाँ कर्मों की कर्म चढ़ते हैं और तुम घर गृहस्थीदार हो और तुम कर्म करते रहते हो। इस मंदिर में आकर के गुनाहों की माफी कराते रहना। और 3-3 4-4 महीना कर्म बिगड़ जाते हैं, छल कपट धोखा बेईमानी फरेब ये वो सब करते रहते हैं, झूठ छाछ छल कपट, और माफ कराने रहते नहीं। जबकि महात्माओं ने कहा कि सत्संग रोज सुनना चाहिए। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे, हम गुरु महाराज की बात कह रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा सत्संग रोज सुनो, रोज नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं तो महीने में नहीं तो 2 महीने में, 2 में नहीं तो 3 में, 3 में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो साल में, और बरस दिना जो ना करे ताको लागे दोस्त। अब बताओ हमारी बात है ये
है तो गुरु महाराज की। अब आप फॉलो कितना कर रहे हैं आप देखिए, भजन ध्यान सुनो आपका कितना बना आप देखिए, ये तो आपका विषय है। गुरु महाराज ने कहा धोखे में मत नहीं रहना, नाम सच्चा, ये दौलत सच्ची, सुमरन ध्यान भजन ये सच्चा है। पांच नाम का सुमरन करे, कह कबीर तो भव से तिरे, पहले संसद गुरु कबीर साहब ये बात कहकर गए, पांच नाम का सुमरण किए बगैर इस भाव सागर से पार नहीं हो सकते। तो दौलत सच्ची, नाम सच्चा और बताने वाला सच्चा, जब तीनों चीज सच्ची हैं, नाम सच्चा, दौलत सच्ची, बताने वाला सच्चा, तो फिर झूठा कौन है? आप और हम। आप और हम नकली हैं, आप और हम झूठे हैं। इसलिए सत्संग को कभी मत नहीं छोड़ो। कोई कुछ भी सुनाना नहीं जानता, केवल गुरु महाराज की पत्रिका पढ़ दे आपके सामने, उनमें से भी आपको कोई एक ऐसी बात जरूर मिल जाएगी जो आपको हफ्ता भर भजन ध्यान स्मरण कराएगी। सत्संग सार है, जब तक घट में सांस रहे अंतिम श्वास तक सत्संग सुनने का विषय है। किसी ने गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज आप तो पूर्ण मालिक हैं, पूर्ण संसद गुरु हैं, आपको भी माला करने की क्या जरूरत है? गुरु महाराज ने कहा दे धरे का ये फल भाई, ये मनुष्य शरीर काल भगवान ने दिया है, दे धरे का ये फल भाई, सुमरिए नाम सब काम भी आई, सब काम बिसार दो, सब काम छोड़ दो, इस मनुष्य शरीर का ये फल है।